हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे 12th पास बालिका का फॉर्म कैसे फिल करना है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे नंदा गौरा का फॉर्म दिखाई दे रहा है, वो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए है, लेकिन अभी वित्तीय वर्ष 23-24 का फॉर्म आया नहीं है, इसलिए यही वाला फॉर्म भराया जा रहा है। तो सबसे पहले आ जाएगा छात्रा का नाम आ जाएगा, छात्रा की डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, छात्रा के पिता का नाम, माता का नाम और जो आवेदक छात्रा है उसके भाई बहनों की डिटेल और पढ़ाई आ जाएगी। फिर उसके बाद पिता का व्यवसाय, पापा की जॉब क्या है, सरकारी नौकरी है, निजी है या कृषि कार्य करते हैं या स्वयं का कोई बिजनेस है, उसकी डिटेल आ जाएगी यहाँ पे। और फिर ग्रामीण क्षेत्र की दशा में मनरेगा जॉब कार्ड, अगर मनरेगा जॉब कार्ड बना है तो पिछले 3 वर्ष में कितना उसमें वर्क किया है तो उसकी डिटेल आ जाएगी। माता का व्यवसाय आ जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र की दशा में मनरेगा जॉब कार्ड नंबर आ जाएगा और पिछले 3 वर्ष में माता ने कितना जॉब कार्ड में काम किया है उसकी डिटेल आ जाएगी। माता पिता अगर जीवित नहीं है तो अभिभावक की का नाम आ जाएगा, उनके जॉब कार्ड की डिटेल आ जाएगी। अब इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने का वर्ष, कौन से वर्ष उन्होंने 12th पास करा है छात्रा ने, स्कूल का नाम आ जाएगा, बोर्ड का नाम आ जाएगा। इंटर उपरांत उच्च शिक्षा में प्रवेश का, जहाँ प्रवेश लिया है 12th के बाद डिप्लोमा कोर्स, स्नातक कोर्स में, उसकी डिटेल आ जाएगी यहाँ पे। छात्रा का स्थायी पता आ जाएगा, पत्र व्यवहार का पता आ जाएगा। बालिका के परिवार आधार से लिंक मोबाइल नंबर आ जाएगा यहाँ पे। बालिका के परिवार की वार्षिक आय कितनी है और उसका क्रमांक आ जाएगा और कौन सी डेट को बनाया गया है वो आ जाएगा। आय में 6,000 रुपये से कम होनी चाहिए, एक महीने की आय यानी 72,000 वार्षिक से कम होनी चाहिए आय। माता पिता जीवित न होने की स्थिति में अभिभावक जो परिवार जिनके साथ वो बालिका रह रही हो उनका आय आ जाए, उनके आय प्रमाण पत्र आ जाएगा और आय की राशि आ जाएगी, क्रमांक डेट आ जाएगा। माता पिता का पैन कार्ड नंबर आ जाएगा, पिता का पैन नंबर और माता का पैन नंबर। माता पिता जीवित न होने की स्थिति में अभिभावक का पैन नंबर आ जाएगा। माता पिता अथवा अभिभावक के जीवित न होने की स्थिति में माता पिता या अभिभावक की अचल अचल संपत्ति का विवरण आ जाएगा यहाँ पे। बालिका के परिवार के पास उपलब्ध कृषि भूमि, आवासीय भूमि का क्षेत्रफल कितना है, कितनी उनके पास ज़मीन है, उसका वर्तमान मूल्य कितना है, इसकी डिटेल आ जाएगी प्रमाण पत्र सहित। आवास का विवरण आ जाएगा, आवास उनका घर कच्चा है, पक्का है, कितनी कक्षाएं हैं, कितने रूम हैं उस घर में, कितनी एरिया में बना है और उसका वर्तमान मूल्य कितना है वो आ जाएगा। चल संपत्ति में बैंक अकाउंट आ जाएगा, माता और पिता के जितने भी बैंक अकाउंट हैं पिछले 3 वित्तीय वर्ष का स्टेटमेंट आ जाएगा। वाहन का प्रकार, अगर छात्रा की परिवार के पास किसी के पास वाहन है तो कौन सा वाहन है, कितने वाहन हैं, अनुमानित मूल्य कितना है और अन्य विवरण। आरसी और वाहन का आरसी नंबर भी आ जाएगा, उसका प्रमाण पत्र आ जाएगा इस पर। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना में परिवार की स्थिति का विवरण, SECC प्रमाण पत्र का विवरण आ जाएगा। ब्लॉक द्वारा SECC प्रमाण पत्र बनता है, वो उसकी प्रति आ जाएगी यहाँ पे। परिवार के पिछले बिजली एवं पानी के बिलों का विवरण आ जाएगा। 3 महीने के पानी और बिजली के बिल का नंबर, डेट, धनराशि, इसका विवरण आ जाएगा यहाँ पे। आवेदित बालिका के परिवार की अन्य बालिकाओं का विवरण जिन्होंने 12th पास उत्तीर्ण करने में नंदा गौरा का लाभ लिया है उनकी डिटेल आ जाएगी। बालिका का नाम, बालिका की आयु, बालिका का आधार नंबर और लाभ प्राप्त किस वर्ष किया। अगर उसकी किसी बड़ी बहन ने नंदा गौरा का लाभ लिया है तो कौन से वर्ष में लिया है उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी।
छात्रा का पैन नंबर आ जाएगा, छात्रा का आधार से लिंक खाता संख्या आ जाएगा, शाखा का नाम, IFSC कोड, छात्रा विवाहित अविवाहित का उल्लेख आ जाएगा और अविवाहित प्रमाण पत्र छात्रा द्वारा स्वयं बनाया जाएगा। और ये घोषणा पत्र है जिसमें ये लिखा गया है कि नंदा गौरा का लाभ मैं पहली बार ले रही हूँ और मैंने इसी वर्ष 12th उत्तीर्ण किया है और मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारियाँ सही हैं। अगर भविष्य में कुछ गड़बड़ मिलती है तो इसकी जिम्मेदार मैं रहूँगी। इसमें डेट आ जाएगी और छात्रा के हस्ताक्षर आ जाएंगे। ऐसे ही उसके पिता द्वारा भी घोषणा की जाएगी कि कोई भी तथ्य गलत नहीं है। अभिभावक के साइन आ जाएंगे और डेट आ जाएगा। अब हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या दस्तावेज लगने वाले हैं। सबसे पहले है स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगेगा बालिका का, आय प्रमाण पत्र लगेगा, आय 72,000 रुपये वार्षिक से कम होनी चाहिए। नंबर तीसरा है कक्षा 12 उत्तीर्ण करने का अंक प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल का प्रमाण पत्र। अगर जन्मतिथि प्रमाण पत्र नहीं बना है तो हाई स्कूल के रिजल्ट से काम चल जाएगा। नंबर 5 है परिवार रजिस्टर की नकल जिसमें बालिका का नाम भी अंकित होना चाहिए। आधार कार्ड आ जाएगा, पैन कार्ड आ जाएगा, सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना में परिवार की स्थिति का आकलन SECC प्रमाण पत्र जो ब्लॉक द्वारा बनाया जाता है। नंबर 9 है अविवाहित होने का प्रमाण पत्र छात्रा द्वारा प्रदत्त। और शासनादेशानुसार योजना का लाभ 2 बालिकाओं हेतु अनुमन्य इसलिए आवेदित बालिका के परिवार अन्य बालिकाओं को पूर्व में 12th उत्तीर्ण होने पर योजना का लाभ नहीं दिए जाने का शपथ प्रमाण पत्र उसके अभिभावक बनाएंगे। और नंबर 11 है लाभार्थी बालिका के बैंक पासबुक की छाया प्रति आ जाएगी। प्रधानाचार्य द्वारा कक्षा 12 उत्तीर्ण का निर्गत प्रमाण पत्र दिया जाएगा। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षण संस्थान से 12th उत्तीर्ण किया है तो उसका स्वप्रमाणित अंक प्रमाण पत्र की छाया प्रति लगेगी। उच्च शिक्षा में दाखिले के पूर्ण अभिलेख लगेंगे और अन्य आवश्यक अभिलेख जैसे पानी का बिल, बिजली का बिल और वाहन है तो उसकी RC, बैंक स्टेटमेंट आदि। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए मेरे साथ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।